अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हुज़ैफ़ा रफ़ी आपको पढ़ाता हूँ बायोलॉजी। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है हमारा। सबसे पहले तो आप सब बच्चों को बहुत 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 ईद मुबारक जो गुज़र चुकी है, क्योंकि आज ही हमारा फर्स्ट डे है ईद के बाद, तो इसलिए आप सबको दोबारा से वेलकम टू द campus.pk दोबारा से वेलकम करते हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ जो है एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, तो होपफुली आपने जो है वालेकुम अस्सलाम बेटा जी तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम जितने भी अवेलेबल हैं। तो अभी थोड़ा सा हम वेट करते हैं, बातचीत भी होगी आपके साथ, ईद कैसे गुजरी है इस हवाले से और डिस्कशन भी होगी, और साथ साथ हम जो है अपनी टॉपिक को जो है वो भी डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम उस्मान, महनूर और तमाम बच्चे जितने भी अवेलेबल हैं वालेकुम अस्सलाम। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं शायद कुछ देख रहा हूँ, वेलकम टू द campus.pk, आप सबको जो है वेलकम करते हैं दोबारा, वेलकम अगेन टू campus.pk। तो अब हम आज के जो है वो टॉपिक की बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था ऑस्मोसिस। याद होगा आपको लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था वो इससे पहला टॉपिक था, ठीक है जी। तो ऑस्मोसिस में हम क्या पढ़ने वाले हैं और इसके अंदर किस किस चीज़ की डिस्कशन होगी, तो अभी लें जी हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है और इसकी क्या क्या चीज़ें जो हैं हमने आज डिस्कस करना है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि हमारे स्टूडेंट स्ट्रेंथ जो है वो कंप्लीट हो जाए। हाँ जी, महानूर सबा तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, वेलकम वेलकम वेलकम, वो तो मैंने आपको कर दिया ना, आप भी मुझे वेलकम कर रहे हैं, वेरी गुड। तो खैर अच्छी बात है, होपफुली आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, लेकिन ये है कि थोड़ा सा अवॉइड भी करना होता है, साथ साथ जो अपने रिलेटिव्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा नहीं फ़ोन करें, व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करें, व्हाट्सएप पे गले मिल लें वगैरह वगैरह, लेकिन फ़िज़िकली नहीं होने की ज़रूरत, ठीक है। क्योंकि जी सर, आई एम ए न्यू मुबशिर, कैन आई रिकवर लास्ट चैप्टर। बेटा उसका ये तरीका होता है कि आप जो है ना हमारी वेबसाइट पे प्रीवियस जो है वो लेक्चर्स वो अवेलेबल होते हैं, माउस दीजिएगा ज़रा इसका, वो अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आपने वो लेक्चर जो है वो डाउनलोड करके देख लेने हैं, इधर से नीचे से तार के नीचे से, तो वो आप उसे देख लीजिएगा। अगर आपको कोई चीज़ उसमें से फर्दर पता ना चले तो वो आप लोग मुझसे लाइव लेक्चर में पूछ सकते हैं, यही मेथड है प्रीवियस लेक्चर्स का। बच्चे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स जितने भी हैं हमारे पास अभी तक अवेलेबल। ले जी सर, हाउ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ईद बिल्कुल बहुत अच्छे थे। ले जी ठीक है, आप लोगों की बातें हो रही हैं, डिस्कशन वेलकम करते हैं एक दफ़ा से दोबारा। हमारा यही तालीम का सिलसिला जो है वो जो कट गया था कुछ दिन के लिए, चंद दिन के लिए, क्योंकि एंजॉय भी तो करना था और अगर पढ़ाई हो एंजॉयमेंट के साथ साथ तो वो एंजॉय तो नहीं हो सकता ना, फिर वो तो बहुत बुरी बात हो गई। सर हाइपरटोनिक आइसोटोनिक के बारे में जी बेटा आज इसी को पढ़ेंगे। आई डोंट नो व्हाई आई एम सो स्लीपी ओके। तो ले जी हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ आज कुछ कम ही है शायद। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। चलिए ठीक है बेटा। हया, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी लेक्चर्स में तो वो फिर आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, रिवीजन भी होगी तब भी डिस्कस कर सकते हैं, अभी भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ईदी आपको दें, आपको फिर वो वैसे ही दे देते हैं, बस ईद मुबारक, ये सलामी भी आपको दे दी, ईदी भी दे दी, खैर ईद को। अच्छा जी, ये एक चीज़ है मेरे पास, इसको कहते हैं टेक्स्ट बुक, ठीक है। इससे कोई आपकी शनासाई होगी पुरानी थोड़ी सी ज़रा, तो खैर जानते तो होंगे इसको, तो खैर काइंडली दोबारा इसी पे आ जाते हैं, ठीक है, ताकि हम जो है वो लेक्चर को प्रोसीड कर सकें। अच्छा जी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑस्मोसिस, ठीक है, उसको हम मेंशन करते हैं और इसे ही आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑस्मोसिस क्या है जी? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऑस्मोसिस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं और थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से गुजरते हुए, ठीक है। पहले आपको ऑस्मोसिस को अच्छे से समझना है, फिर हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक कंडीशन में जाएंगे, ठीक है। महानूर प्रीवियस आप लाइव का को क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करें, ठीक है, इट्स ओके, वो आपके अपने डिस्कशन। सर प्लीज़ टेल मी
मेन पॉइंट दैट यू हैव टीच। आज जो हमने पढ़ाना है वो ऑस्मोसिस है और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। ऑस्मोसिस एंड हम यहाँ लिख लेते हैं वाटर बैलेंस क्या है जी, प्रॉब्लम्स। ले जी, आज के हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है, ये दो टॉपिक्स हैं जिन्हें हमने, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट हैं इसलिए ये दोनों इकट्ठे ही डिस्कस होंगे। ले जी, अब हम जो है ना वो देखते हैं, पहले टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मुबशर क्या कह रहे हैं, जैसे सर प्लीज टेल मी द पॉइंट। जी मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ले जी, अब आप अपनी डिस्कशन करें और हम थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है ऑस्मोसिस है और उसके बाद हमारे पास जो है वो वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं। हमारे पास अगर यू हैव अ बीकर, आपके पास अगर एक बीकर है, ठीक है। बीकर को आप जानते हैं, ये जो है केमिस्ट्री लैब का एक बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, आप कह सकते हैं अपरेटस है बेसिकली, जिसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, यूज़ करते हैं किसके लिए, डिफरेंट पर्पस के लिए, सोल्यूशन डालने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे दरमियान में आपने क्या लगा दिया जी, दिस इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हम इसमें छोटे छोटे सुराख कर रहे हैं, दिस इज़ इंडिकेशन ऑफ सेमी परमिएबल, कि ये सेमी परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल, कि कुछ चीज़ों को गुजरने देती है, कुछ को गुजरने नहीं देती, ठीक है। तो अब हम एक तरफ पानी डालते हैं, दोनों तरफ हमारे पास पानी होगा, लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है जी। क्या जी, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट होगा हमारे पास, जैसा कि वहाँ पे भी ऐसा ही बना हुआ है, हम इधर बना लेते हैं। एक तरफ दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, हम यहाँ से बात कर लेते हैं, दीज आर वाटर मॉलिक्यूल्स, कि ये हमारे पास क्या है जी, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और इसके अंदर भी ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब हमने ये देखना है इसके अंदर और क्या है जी, सॉल्ट है यहाँ पे। ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर कंसीडर्ड एज सॉल्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि ये क्या है जी, आपके पास सॉल्ट, और ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास क्या है जी, वाटर, ठीक है। अब ये आपके पास इसके अंदर भी वाटर है और दोनों के अंदर वाटर भी है, लेकिन सॉल्ट सिर्फ इसके अंदर है, ठीक है, उसके अंदर सॉल्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि दोनों तरफ पानी बराबर है। अब हम अगर कंसंट्रेशन की बात करें, यहाँ पे सॉल्ट और वाटर, जबकि यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सॉल्ट 0% है और वाटर यहाँ पे 100% है, ठीक है। सॉल्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जी 25% है, सपोज दैट, और वाटर कितना जी, 75% होगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हमने देखना है पेज, बेटा बिल्कुल जी पेज 70 है, बच्चे खुद से मेंशन कर देते हैं, आई एम सॉरी मुझे याद नहीं रहता है, ठीक है। पेज नंबर 70 ले जी। अब ज़रा गौर फरमाएं, पानी कहाँ पे ज़्यादा है, ये हमने बेसिकली वाटर बैलेंस एक चार्ट बनाया है जिससे हमें मेंशन हो रहा है, पता चल रहा है कि इस सिस्टम का लेवल क्या है और इस सिस्टम की कंसंट्रेशन और इस सिस्टम की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे सॉल्ट नहीं है। हमने ये देखना है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी के मॉलिक्यूल जो है ना, शुगर कर लें सॉल्ट कर लें वो फ़र्क नहीं पड़ता, ऑस्मोसिस का फिनोमेना सेम रहता है। आप शुगर कंसिडर कर सकते हैं, सॉल्ट मैंने किया है, मतलब क्रिएटिविटी थोड़ी होनी चाहिए आप में भी, कि रटा नहीं होना चाहिए 100% कि कोई चीज़ अगर थोड़ी सी डिफरेंट है तो पता चल जाए आपको, कॉन्सेप्ट वही है। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ कि कुछ डिफरेंट एग्जांपल भी आपको दूँ, कुछ डिफरेंट चीज़ भी बताऊँ, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वाइज आपको क्लियर हो, ना कि बिल्कुल 100% बुक वाली चीज़ वही याद करनी है, वही पढ़ानी है, ये तो फिर स्टडी तो ना हो ना। यहाँ पर जो लिखा हो तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक्सप्लेन करना डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ, मैं ये समझता हूँ। बाकी आप अगर कहते हैं तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, बुक वाली बात भी। ले जी, अब होगा क्या, इस सिस्टम के अंदर वाटर परसेंटेज कहाँ ज़्यादा है, एक हमारे पास ये वाटर परसेंटेज है 75, एक हमारे पास ये वाटर परसेंटेज है विच इज़ 100%। पानी ज़्यादा कहाँ है, पानी ज़्यादा यहाँ है। डेफिनेशन क्या कह रही है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल
फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार, इर्तिकाज बेसिकली इसका नाम होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन, मिकदार कहाँ ज़्यादा है पानी की, यहाँ ज़्यादा है। बाहर दोनों बराबर हैं लेकिन यहाँ पर मिकदार ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर ज़्यादा है, ठीक है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कुछ चीज़ों को अलाउ करती है जाने के लिए, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करते जाने के लिए। छोटे मॉलिक्यूल्स में पास आउट हो सकते हैं, लाइक वाटर दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन सॉल्ट नहीं जाएगा या शुगर, जो भी आप कहें, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ लोअर कंसंट्रेशन है। आप काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल सारे ही वाटर मॉलिक्यूल हैं, सारे फिर ज़्यादा हैं, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कम है क्योंकि बाकी सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, आयनिक कंपाउंड है, उसके फार्मूला यूनिट होंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आपकी बात ठीक है। पूछ रही है टेक्स्ट बुक किसे कहते हैं। टेक्स्ट बुक बताता हूँ आपको, अच्छी तरह समझाता हूँ, ज़रा वेट करें थोड़ी देर। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है। अब आप ये देखेंगे कि वाटर किस तरफ को मूव करेगा। पहले हम कहते हैं कि ये वाटर लेवल था इसका और ये वाटर लेवल था इसका, ठीक है, दोनों का बराबर। अब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से इस तरफ को मूव करेंगे, यहाँ से इस तरफ को मूव करेंगे। अब क्या होगा, इन रिजल्ट यहाँ पे वाटर कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। ये ले जी, मैंने एक बड़ा सा बैरियर बना दिया है, अगर आप थोड़ा सा इस पर समझ लें, इसका वाटर लेवल लो हो गया क्योंकि वाटर इधर को मूव कर रहा है ना, और इसका वाटर लेवल जो है वो हाई हो गया। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, हालांकि वैसे तो पानी अपनी सतह को बराबर रखता है। अगर ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ना होती दरमियान में तो सॉल्ट और वाटर सारा मिक्स होता है, इक्वल रहता। लेकिन ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या कर रही है कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाना ही जाना पानी, तो इसलिए वो इस तरफ को आ जाता है, ठीक है। आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके पास एक फोम होता है, ठीक है। सर ही इज़ टेलिंग आई एम नॉट आस्किंग दिस, चलें इट्स ओके। तो आपके पास एक फोम होता है, वो आप पानी पे रखते हैं ना, पानी बिल्कुल नीचे है, पानी फ़ौरन से उसमें अपवर्ड आ जाता है। क्यों? पानी तो अपना लेवल बराबर रखता है, वो इसलिए कि उसके अंदर पानी नहीं है, वाटर लेवल उसके अंदर नहीं है वाटर, तो इसलिए पानी जो है, वाटर जो है वो उसमें शिफ्ट हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। ये लेकिन ये फिनोमेना थोड़ा डिफरेंट है, इसमें सेमी। अब प्लांट्स जो है ना, पौधे, आपको पता है प्लांट्स की हाइट जो है 300 फीट, इससे भी ज़्यादा तक भी होती है, 300 फुट। आपके घर की जो छत होती है ना, जहाँ पे आप बैठे देख रहे हैं, वो 10 फुट 12 मैक्सिमम 15 होती है, 14 फुट तक, बस 8 फुट होती है। हमारी हाइट जो है नॉर्मल एवरेज वो 6 तक होती है, 5.5 5.5 6। आपकी हाइट से तकरीबन कोई 2-4 फुट 10 फुट होती है मैक्सिमम हमारे घर की हाइट। अगर बहुत ज़्यादा बड़े ऊंचे बने हुए हैं तो 14 फीट। आप कंसिडर करें कि 100 फीट कितना होगा। आपके घर की छत इस तरह की 10 लगा लें या 9 लगा लें सपोज है, तो इतना ऊंचा, फिर 100 नहीं 300 फीट, 300 फुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 300 फुट तक पानी किस तरह ऊपर जाता है, किस तरह ऊपर जाता है, वो यही फिनोमेना है। बेसिकली ये सेल के अंदर का एनवायरनमेंट होता है जहाँ पे सॉल्ट वगैरह मौजूद होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जबकि सेल के बाहर जो है वो सिंपल वाटर होता है, तो वो इस तरह से मूव करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से वो प्लांट के अंदर एंटर हो जाता है और ऊपर चढ़ जाता है, क्योंकि सेल की मेम्ब्रेन जो है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। सॉल्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कहते हैं मिकदार को, इर्तिकाज इसका लफ्ज़ी मतलब मैंने पहले भी बताया है, इसे कहते हैं कंसंट्रेशन, मिकदार। नमक कितने परसेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। पानी कितने परसेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है बेटा। होपफुली आपको ऑस्मोसिस समझ आ गया होगा। अभी टोनिसिटी पे चलते हैं, हम बात करते हैं, ठीक है। ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग अगर कहीं भी कोई आपको लग रहा है तो जल्दी से आपने क्वेश्चन करना है, लेकिन लास्ट में, ठीक है। अभी हम इसको रीड आउट करते हैं, उसके बाद हम वाटर बैलेंस प्रॉब्लम पे भी जाते हैं, कुछ आपसे गपशप भी करनी है। अभी टाइम हमारे पास तकरीबन टोटल 15 मिनट्स बाकी हैं। ऑस्मोसिस द मूवमेंट, पेज नंबर 17 पे आएँ और मार्क भी करें, साथ साथ आपको मैं बता रहा हूँ।
ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब ये डेफिनेशन है, ठीक है, इसको अब साइंटिफिकली मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसे देखिएगा। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस क्या है जी, पानी की मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी की मूवमेंट समझते हैं ना, पानी का बहाव आप कह सकते हैं कि पानी का एक तरफ से दूसरी तरफ जाना आप कह सकते हैं, ठीक है। अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अक्रॉस कहते हैं के पार, गुजर के, कि पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। बेटा अभी जवेरिया सलीम, अभी ये टॉपिक हमारा रहता है, अभी आगे हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब पानी एक मेम्ब्रेन में से गुजरता हुआ जाता है, किस तरफ है किस तरफ को आगे देखते हैं। फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू सॉल्यूशन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, लेस कहते हैं कम को, यहाँ पे हम थोड़ा सा बना लेते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे सॉल्ट जो है वो 0.5% है, ठीक है, ले जी यहाँ पे हमने इतने एक सॉल्ट बना लिए, ठीक है, और 95% वाटर हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब बुक के अकॉर्डिंग ये है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब लेसर कम है, सॉल्यूट किसे कहते हैं, देखें जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हैं ना, सॉल्यूशन में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक सॉल्वेंट और एक आपके पास सॉल्यूट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है जी, लिक्विड, और सॉल्यूट क्या होता है, सॉलिड, आम तौर पर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है 100% नहीं है कि वो सॉलिड हो, लेकिन आम तौर पर ये होता है, ठीक है। और ये लेसर क्वांटिटी में, बस इसे छोड़े वो सॉल्यूशन का टॉपिक पे चले जाएंगे, ठीक है। अब पानी और नमक का हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक बीकर है, ये किस तरह बना हुआ है, H2O प्लस NaCl, सॉल्ट, नमक, ये क्या है जी, लिक्विड है और सॉल्वेंट है, ये क्या है जी, सॉलिड है और सॉल्यूट है। मेरा ख्याल है सॉल्यूट का आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो सॉल्यूट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सॉल्यूट। अब वो बात कह रहा है ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आगे क्या है जी, फ्रॉम लेसर सॉल्यूट, फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जरा ना कान इधर से घुमा के पकड़ा हुआ है, बैरल आपको अगर समझ आया तो यहाँ पे सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन, इसमें पानी और नमक है, इसमें भी पानी और नमक है, जिसमें लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। सॉल्यूट क्या है जी, NaCl, लेसर कम, जिसमें कम सॉल्यूट कंसंट्रेशन है वो ये वाला है, इसमें सॉल्यूट कम है, ये सॉल्ट जो है इसे हम सॉल्यूट कहेंगे, ठीक है। ये क्या है जी, सॉल्यूट है, और ये क्या है जी, सॉल्वेंट है। ये आपकी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 6 है सॉल्यूशन का, उसके अंदर कंप्लीट डिस्कशन है इसकी। खैर, तो अब इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, तो जहाँ पे लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इस तरह कह सकते हैं, या ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ कह सकते हैं। जो केमिस्ट्री में डेफिनेशन है वो ऑस्मोसिस की तो नहीं है, वो डिफ्यूजन की है, ठीक है। तो खैर होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, गानिया नूडल्स खा रही है, किसी को खानी है तो अपने किचन में से खाए, वेरी गुड, अच्छी बात है जी, समझ आ गई सब बच्चों को। ले जी, द रूल्स ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑफ अ सोल्यूशन। टॉनिसिटी का भी आपको बताता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपनी बातचीत करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। तो द टर्म ऑफ टॉनिसिटी रेफर टू द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन बीइंग कंपेयर्ड। ये बात आपको समझ, इसमें से याद आपकी डेफिनेशन करने वाली है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिवली मोर सॉल्यूट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हैज़ रिलेटिवली लेस सॉल्यूट, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ले जी, अब यहाँ पर हम तीनों अगर सॉल्यूशन बनाते हैं, वो इंशाल्लाह आप कल करेंगे। टॉनिसिटी जो है ना, ये कॉन्सेप्ट हम कल डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास बेसिकली टाइम कम है, मेरी कोशिश थी कि आज हो जाता, लेकिन आज हम सिर्फ
ऑस्मोसिस को ही पढ़ पाए हैं, क्योंकि ऑस्मोसिस हम पढ़ेंगे तो आगे का टॉपिक जो है ना वो हमें समझ आएगा, टोनिसिटी वाला और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम, ठीक है। अगर इसका ही कॉन्सेप्ट हमें नहीं आया तो आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का आपका जो काम है, होमवर्क है, वो है जी एक डेफिनेशन है और 3 आपने ये याद कर लेनी है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। बाकी ये याद आप लोग कर लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह कल इसकी डिटेल डिस्कशन करेंगे और वाटर बैलेंस प्रॉब्लम भी इसके साथ ही रिलेट है, ठीक है। ले जी, अब हम क्वेश्चंस करते हैं और आप लोग बताएंगे। अच्छा उस्मान, आप भी नूडल्स और चिकन नगट्स खा रहे हैं, वेरी गुड जी, ओके। अच्छा जी, बात ये है कि आपको ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सेम नहीं बेटा, हमजा ऑस्मोसिस डिफ्यूजन सेम नहीं है। ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जबकि डिफ्यूजन में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। इस पेपर कैन बी टेकन टेस्ट कह सकते हैं किसी ने आइसक्रीम, ओके। अच्छा, आप अपनी ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, अच्छा जी, डिफरेंट चीज़ें आप लोग खा रहे हैं। बेटा जी एक बात मैं बार बार आपसे यही कहता हूँ कि फ़ास्ट फूड से अवॉइड करें। अच्छा, आप हवा खा रही हैं सर, अच्छा वेरी गुड। आप लोग आपस में बता रहे हैं कि सर डेफिनेशन कहाँ तक है। बेटा पहली 2 लाइनें डेफिनेशन, ठीक है। तो अभी मुझे बताएं, इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन देन प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू मैसेज ऑफ क्लियर कॉन्सेप्ट या जो भी आपने बताना है। इसके बाद रिव्यू आपने लाजमी देना है, 5 मिनट हैं। और बाय बाय जान छोड़ो का मतलब यही है ना, आप लोग कह रहे हैं कि भाई जान छोड़ें, बस करें। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया, लेकिन कोशिश की कि कॉन्सेप्ट आपका जो है ना वो अच्छा बन जाए। बेटा डेफिनेशन सब आप पहली 2 लाइनें, ऑस्मोसिस की पहली 2 लाइनें डेफिनेशन है, ठीक है। कोविड ईद, बड़ी अच्छी बात है। कहते हैं आपकी एज कितनी है? कहता है ये 25 साल का हूँ। आप कहाँ फिरे हुए हैं? मैं तो पूरा पाकिस्तान भी नहीं फिरा हुआ। कहता कोविड-19 का है और उसने पूरी दुनिया फिर ली, शर्म नहीं आती आपको? तो आप लोग जो है वो इट्स ओके। तो चलें जी, बात करते हैं। क्लियर, नो क्वेश्चन, ऑल क्लियर सर। नूडल्स तो घर में बनाते घर में है, आती तो बाहर से है ठीक है, मेरी वाइफ भी बनाती होती है, मुझे आइडिया है अच्छा, आपको 3000 ईदी मिली है, वेरी गुड। तो बाकियों को सिर्फ बताना ही है। अच्छा जी, एक खुशी की खबर ये है कि ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान में, बल्कि लाहौर के लिए भी और बाकी भी मुझे ना आपकी बात से एक वो याद आ गया है, तुसी ना जाओ ना ये किसी मूवी का आई थिंक डायलॉग है। नो सर, ये नहीं बेटा, इसमें वो बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, जस्ट वो वैसे ही बात कर लेते हैं, इसी कोई बात नहीं। मुझे आप लोगों का पता है कि आप लोग ऐसे नहीं हैं और मुझे पता है जैसे आप लोग हैं ठीक है, क्योंकि टीचर्स को पता होता है ऑब्वियसली। तो खैर इट्स ओके, चले कोई बात नहीं। मतलब ये गपशप है और फ्री टाइम है, इसमें जब मैंने थोड़ा सा माइंड करना होता है ना, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बात ठीक नहीं है, वो ज़रा रूड बिहेवियर होता है, ठीक है। सब दाल चावल का ओके जी, अच्छी बात है सर। आई शेयर नूडल्स टू एवरीवन, वेरी गुड। ज़ाहिर है शेयर करने में हर्ज भी कोई नहीं है, कौन सा कोई खा सकता है, जितने मर्जी हज़ारों लोगों को शेयर कर दो, ठीक है। बड़ी काम की बात है ये व्हाट्सएप और ये चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो जी बेटा मुबशर बताएं जल्दी से। मुबशर, आई थिंक आपका कोई क्वेश्चन गुजर गया है। मुबशर प्लीज़ समरी ऑफ लेक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमने बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ ऑस्मोसिस को डिस्कस किया है। अब कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट समराइज़ करेंगे, क्योंकि आगे जो है ना इसी के रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। ये ही करना, ओके, गुड न्यूज़। अच्छा जी, समरी ऑफ लेक्चर बेटा बता दिया है, इट्स ओवरव्यू, ठीक है ओवरव्यू टेस्ट होगा। ले जी बेटा, अभी आपके टेस्ट का टाइम है, तो जल्दी से प्रिपेयर हो जाएं। जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं आपके हुए हैं, उनमें से ही आपका टेस्ट है। थोड़ी सी एक और कोशिश भी चल रही है, मैं डिस्कस करता हूँ कि आपका जो टेस्ट हुआ करेगा ना, वो प्रीवियस जो करंट चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं उसमें से होगा। कोशिश ये करते हैं, आपको कंफर्म मैं बता दूंगा। अरे दसो ना फिर, ठीक है बेटा जी। आज का टेस्ट तो फ़िलहाल नहीं है अवेलेबल, तो इंशाल्लाह कल हम टेस्ट को कंडक्ट करेंगे। तो बात यह है कि आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीछे वाला सिलेबस बहुत लिमिटेड हो जाता है सम टाइम। कोई छोटे से टॉपिक अब देखें, जिस तरह आज मैंने आपको 5 से 6 लाइनें शायद पढ़ाई हैं, ठीक है।
तो अब कल इसमें से MCQ, जैसे पीछे 3 टॉपिक में से MCQ समटाइम इतने पॉसिबल नहीं होते हैं, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते। मैं आपको सीधी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक इस तरह के जिसमें से बोर्ड में MCQ नहीं आया, उसमें से आपको MCQ देना तो जस्ट एक प्रैक्टिस ही है, आप कह सकते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि वो भी दे दें। लेकिन सर गुड न्यूज़ बता दें गुड न्यूज़ बता दूँ, मैंने गुड न्यूज़ कब कहा? हाँ, गुड न्यूज़ ये है कि मौसम अच्छा हो रहा है। आज शाम से लेके ऑनवर्ड जो एनवायरनमेंट के अंदर जो गर्मी थी बहुत ज़्यादा शिद्दत से, वो जो है, थैंक यू बेटा जी, बहुत शुक्रिया, वो कम हो रही है। ये वैसे किसको कहा है मुझे बता दें ज़रा। तो गुड न्यूज़ नहीं बेटा, वो तो आपके लिए तो सैड न्यूज़ होगी ना, गुड न्यूज़ तो नहीं होगी। स्कूल खुल रहे हैं, ऐसी अभी तक तो कोई एक्यूरेट न्यूज़ नहीं आई कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कोई ऐसा इनिशिएटिव लिया जिसके अकॉर्डिंग, लेकिन दुआ है कि अल्लाह करे अब स्कूल खुल जाए। इतनी ज़्यादा फ्री रहना, बच्चों की क्रिएटिविटी भी डिस्टर्ब हो रही है। गुड न्यूज़ ये है कि मौसम अच्छा हो गया भाई, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप लोग जो है वो इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पता नहीं क्या क्या, मेरा ख्याल किसी बच्चे को कहा है कि कीबोर्ड दबा दे और वो सारा दबा दिया है। सर 1 जून को स्कूल तो नहीं जाना है? आई डोंट नो, अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। गवर्नमेंट ऑफ अभी तक की तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई, लेकिन हो सकता है गवर्नमेंट को इनिशिएटिव ले ले ये गुड ही है। स्कूल के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ होगी ना, वो गुड न्यूज़ ही होगी, उससे नहीं हम गुड कह सकते आप लोगों के लिए स्पेशली, टीचर्स के लिए तो फिर शायद हो कि चलो जी हाँ बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हम भी बोर हो गए ना घर में बैठे बैठे। तो सर 1 जून को स्कूल तो नहीं बेटा, अभी कंफर्म नहीं है। सबा दुआ करें अल्लाह करे स्कूल खुल जाए क्योंकि काफ़ी छुट्टियां हो गई, इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं होती ना, मुनासिब सी छुट्टियों का क्रेज़ ही ख़त्म हो गया है। मतलब जो होता था, इतने गर्मी में स्कूल नहीं जाया जाता। पहले एसी, आप एसी वाले स्कूल में आ जाए, किप्स में आ जाए, वहाँ एसी लगा हुआ है चलें जी, इट्स ओके। तो अब आज के लेक्चर का टाइम भी हमारा कंप्लीट हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आप कल मिलेंगे, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।